हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सेलेक्ट सर्किट 247 में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का एक ज़बरदस्त क्लास लेकर आए हैं। आज 3 जनवरी 2026 है। आज मैथ में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सवाल को धड़ल्ले से देख सकते हैं, जैसे आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, बिहार एसएससी, बिहार कार्यालय परिचारी, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को देखना ना भूलें। यह क्लास यूट्यूब पर चलता है। आपका भाई यूट्यूब लिंक बना रखा है। इस लिंक का नाम है बिहार सिलेक्शन किट 247। यूट्यूब पर इस लिंक को जो सर्च करेंगे डाल करके सबसे पहले एक नंबर में आपका अपना चैनल, आपके भाई का चैनल दिखेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले ऑल नोटिफिकेशन का सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और इस टाइप के मैथ और रीजनिंग का किसी भी तरह का सवाल नहीं छूटेगा और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए योग्य हो जाएंगे। खास करके आज का सेशन जो है आरआरबी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है ही, और खास करके रेलवे ग्रुप डी के लिए ज़्यादा लाभदायक है। चलिए हम लोग समय ना गंवाते हुए आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए पहला सवाल कहता है 9 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा, है ना। ध्यान दीजिए, तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। पहले लिखेंगे 9, गुणज कह रहा है तो गुणज जब कहेगा तो गुना करते जाना है। क्या करते जाना है? गुणा करते जाना है। 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, डॉट डॉट मार देंगे और लास्ट वाला भी एक बार गुना कर देंगे इसको इससे। 20 नमक 180 हो गया। अब देखिए औसत, गुणजों का औसत मांग रहा है ना, तो लिखेंगे औसत बराबर होता है पहली संख्या फर्स्ट इंटू लास्ट बट्टे 2। तो फर्स्ट कितना है 9, फर्स्ट प्लस लास्ट सॉरी 9 प्लस 180 बट्टे 2 कितना हो जाएगा 189 बट्टे 2। काट दीजिए 189 2 से भाग दे दीजिए। 9 दूना 18, 9 दूना 18 खत्म या 9, 4 दूना 8, एक ये हो गया 94.5। कितना आ गया 94.5। बस यही इसका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए करना क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए। 9 के प्रथम 20 गुणजों का औसत मांग रहा है ना, तो पहला संख्या 9, उसके बाद 9 को 1 से गुना करेंगे 9 होगा, 9 को 2 से गुना करेंगे 18 होगा, फिर 9 को 3 से करेंगे, इसी तरह से 9 को फिर लास्ट वाले संख्या से गुना कर देंगे। और औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या प्लस लास्ट, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहला 9 है और अंतिम कितना है 180। पहला और अंतिम को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, बस कुछ नहीं था। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल है n बटे n प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक बटे 11 बराबर 275 बटे प्रश्नवाचक का मान निकालें।
ध्यान देना है। अब देखिए इसको करना क्या है, इसको करना है क्रॉस गुना। क्या करना है? क्रॉस गुना करना है। इसको यहाँ और इसको यहाँ गुना करना है। तो प्रश्नवाचक को प्रश्नवाचक से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऐसा लिख देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। और 11 को 275 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 275 को गुना करना है 11 से। अब इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 11, इसको तोड़िए तो 11 दूना 22, 275 को तोड़िए 11 से भाग दीजिए तो 11 दूना 22, बच गया 2, कट गया ये 5, फिर कितना आ गया? 25। 11 दूना 22, 3, यानी कहने का मतलब ये आ गया 11 गुना 25। ये तो 11 गुना 25 करेंगे, 5 2 5 2 5 7 2, हाँ। इसको गुणनखंड में तोड़े तो कितना आया? आ गया 11 गुना 5 गुना 5। ये रूट जो हटेगा इस पर से रूट इस संख्या पर स्क्वायर जो पड़ा हुआ है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। स्क्वायर हटा, इधर आ जाएगा रूट, रूट चढ़ जाएगा। रूट डाल दीजिए 11 गुना 11 गुना 5 गुना कर दीजिए। प्रश्नवाचक और क्या हो जाएगा? 2 तो 11 के साथ एक रूट से बाहर, 2 5 के साथ एक रूट से बाहर, 11 5 55, बस यही इसका आंसर हो गया। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट कीजिए, जवाब मिलेगा। यानी करना क्या है? क्रॉस गुना करेंगे, प्रश्नवाचक को प्रश्नवाचक के साथ क्रॉस गुना कर देंगे तो प्रश्नवाचक का स्क्वायर हो जाएगा। 11 को 275 से करेंगे तो 11 को 275 से करके 11 गुना 275 करके फिर गुणनखंड कर सकते हैं, या इसी 275 को गुणनखंड करके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। बस हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल छोटा है, अगला सवाल बन जाएगा यहीं पर। सवाल नंबर 3 कहता है 45 का 60%, 45 का 60% के 4/5 से 4/5 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? अधिक है ना? ध्यान दीजिए। 45 का 60 के 4/5 के 4/5 के 4/5 के 25, 4/5 के 25 से कितना अधिक है? 25 से कितना अधिक है? चलिए ध्यान दीजिए। किसका बात कर रहा है? 45 का। यहाँ 45 का कितना है? 60%, 60/100। अब किसका बात कर रहा है? 4/5 का कितना? 25 से कितना अधिक है ना? काटिए 25, 25 ये कितना आ गया? आ गया 4 5 20। इसको काटिए, 0 0 कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, 9 5 45 कट जाएगा। ये हो गया 9 तिया 27। अब देखिए कितना अधिक है? कितना अधिक है?
7 अधिक है। क्या कह रहा था, फिर क्वेश्चन पर आइए। कह रहा 45 का 60% के 4/5 के 25 से कितना अधिक है। 4/5 के 25 से, इससे पूछ रहा है कितना अधिक है, तो इससे कितना अधिक है, 7 अधिक है। बस यही 7 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बोलिए, तो कोई दिक्कत रह गया, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, अगर कोई समस्या है तो बोलिए। बहुत आसान था, कोई समस्या नहीं होगा, समझ गए होंगे। चलें सवाल नंबर 4 पर चलें, अगला सवाल पर चलें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। किसी सौदे पर और 40% और 60% की दो क्रमिक छूट एक एकल एकल छूट के बराबर होती है, छूट के बराबर होती है ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्या करा है, किसी सौदे पर 40% और 60% की दो क्रमिक छूट एक एकल छूट के बराबर होती है। क्लियर है। यहाँ आप क्या कर रहा है, क्रमिक लगातार डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट है 40%, दूसरा डिस्काउंट कितना है 60%, है ना। फार्मूला देखिए इसका क्या होता है, फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, यही इसका फार्मूला होता है। ठीक, पहला संख्या क्या हो जाएगा, पहला संख्या x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी तो बोलिए। इसे बोलते हैं फ्लाइट डिस्काउंट, क्या बोलते हैं, फ्लाइट डिस्काउंट। चलिए पहला क्या है, 40% की छूट, फिर क्या हुआ, 40% की छूट के बाद फिर एक और छूट मिला, वो क्या है 60%। चलिए लिखिए 40×60/100, कोई दिक्कत नहीं। चलिए काटा पीटी स्टार्ट कीजिए, ये जीरो के साथ जीरो कट जाएगा, फिर ये जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा, 40×60 कितना हो जाएगा, 40×60 हो जाएगा 100, जुट करके क्या हो जाएगा 100 माइनस 4 को 6 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा ये 24, 100 में 24 घटा देंगे कितना हो जाएगा 76,
यही इसका क्या हुआ, एकल छूट क्या होगा, 76%। चलिए बोलिए, तो कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सवाल बहुत आसान था। सवाल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निर्जीव सवाल है। आप लोगों को बस थोड़ा सा मेहनत करने का जरूरत है, संयम के साथ, धीरज के साथ समझना और मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए सवाल नंबर 5वां। 5वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 125 प्लस 344 प्लस 289 का मान क्या होगा। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत है तो। इस टाइप का सवाल जब भी दिख जाए, रूट में इस टाइप का संख्या जब भी दिख जाए, तो हमेशा याद रखना है कि उसको जब भी कैलकुलेशन करेंगे, कहाँ से करेंगे, पीछे से करेंगे। क्योंकि पीछे से इसलिए किया जाता है कि पीछे उसका स्क्वायर छिपा हुआ होता है। चलिए इस पर अब देखते हैं। सबसे पीछे यहाँ से चलिए, यहाँ क्या है, 289। अब देखिए 289 किसका स्क्वायर है, ये जो है किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। 289 17 का स्क्वायर है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए करना क्या है, इससे अगला वाला चिन्ह अगर प्लस रहेगा तो हमको इसको स्क्वायर का जो संख्या है उसको जोड़ देना है, अगर माइनस रहेगा तो घटा देंगे। तो यहाँ अगला चिन्ह क्या है, इसका प्लस है, तो इसको जोड़ दीजिए 344 में। 344 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये 7 4 11, 1 4 5, एक हाथ से 6 3, ये कितना बन गया 361। 361 जो ये आया है, 361 ये भी कहाँ है, रूट में ही है, रूट में। आप देखिए अभी किसका स्क्वायर है, 361 जो होता है ये इसका स्क्वायर होता है 19। ये 19 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। अब फिर देखें अगला, फिर अगला वाला संख्या देखेंगे, प्लस है अगर चिन्ह तो इसको जोड़ देंगे, अगर माइनस रहेगा तो घटा देंगे। तो यहाँ क्या है, प्लस चिन्ह है, क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 19 जोड़ देंगे तो 5 4 9 4 5 14 के 4 1 2 3, एक हासिल 4 1, ये बन गया 144। अब ये जो 144 जो आया है ये फिर रूट में है। अब बताइए किसका स्क्वायर है, 144 किसका स्क्वायर है, तो 144 ये जो है 12 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर होता है 144, 12 का। अब यही जो 12 आया, ये इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बताइए, तो कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं। हाँ, इस टाइप का सवाल जब दिख जाए तो सबसे पहले उसको बनाना कहाँ से है, पीछे से बनाना है। पीछे से बनाने के बाद ही बनेगा। अगर हम इधर से बनाना चालू करते हैं तो नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा सवाल। क्योंकि इसका स्क्वायर दिया हुआ रहता है पीछे। 125 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। 289 जो दिया हुआ है ये 17 का स्क्वायर है, और कहाँ दिया हुआ है, पीछे। तो हम इसको पीछे से बनाएंगे तो सवाल मेरा बन जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 आप चलते हैं। रेलवे ग्रुप भी इस टाइप का सवाल काफी पूछता है, हर एक शिफ्ट में एक दो ठो सवाल पूछ ही लेता है। चलिए
कह रहा है निम्नलिखित डेटा का बहुलक क्या होगा, है ना। क्या कह रहा है, निम्नलिखित डेटा का बहुलक क्या होगा। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है 77, 86, 89, 74, 69, 84, 87, 80, 60, 64, 79, 63। ठीक। दूसरा लाइन में देखिए क्या लिखा है। दूसरा लाइन में लिखा है 83, 83, 83, 81, 80, 69, 73, 74, 87, 68, 68, 74, 77, 74, 77। ठीक। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 67, 67, 74। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मांग रहा है, बहुलक मांग रहा है। डेटा बहुत लंबा चौड़ा है, इसका मांग रहा है बहुलक। तो बहुलक का एक ही लाइन में फॉर्मूला होता है, जो, ध्यान दीजिएगा, जो बहुत जो बहुत बार आवे। बहुलक क्या होता है, जो बहुत बार आने आवे, यानी सबसे अधिक बार जो आता है वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। यहाँ पर देखना है कि सबसे अधिक बार कौन आया है। चलिए अब इसमें तलाश करते हैं कि सबसे अधिक बार आया कौन। 77, 77, 77, 77, दो ठो यहाँ, एक और एक यहाँ। चलिए 86, 86 से 86 सिंगल एक बार है। उसके बाद आ जाइए 89, 89 भी सिंगल है। 74, ये 74 है, 74, 74, 74, 74, 74, एक एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, दो, एक यहाँ पर भी, तीन, एक यहाँ पर भी, चार। और कोई संख्या देखिए, ध्यान दीजिए, 69, दो बार 69 है। 84, 84 के बार है। 87, ये भी एक के बार है। 80, ये दो बार है। 60, ये भी एक के बार है। यानी कोई ऐसा संख्या नहीं है कि एक बार दो बार से ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 74 आया है। 74 कितने बार आया है, 4 बार आया है। बस तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा, 74 हो जाएगा। इसका बहुलक भाई 74 हो जाएगा। सही आंसर हो गया। चलिए बताइए, तो कोई दिक्कत यानी बहुलक का पहचान करना बहुत आसान है। जो सबसे अधिक बार आएगा बस वही उसका बहुलक बन जाता है। कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत आसान था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित डेटा का माध्यिका निकालना है। माध्यिका, डेटा का
माधिका। है ना। चलिए ध्यान दीजिए। 61, 55, 18, 49, 52, 80, 60, 33, 54, 56, 28। ध्यान दीजिए। इसका क्या निकालना है? माधिका निकालना है। माधिका निकालने के लिए फार्मूला होता है, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इसको सजा लेंगे। उसके बाद बीच में जो संख्या आता है उसका माधिका हो जाता है। चलिए इसको पहले सजा दीजिए। सबसे सबसे छोटा कौन है? 28। 28 उसके बाद क्या है? 28, 28, 28। इससे भी छोटा कौन है? 18, 18, 18। चलिए 18 के बाद 33। इसके बाद क्या है? 33। उसके बाद चलिए 33, 33, 49। उसके बाद 49 के बाद 54, 54। अब चलिए 54, 49 के बाद 52 भी था, है ना। चलिए 52 लिख लीजिए, 52 लिख लीजिए। अब 54 लिखिए, 54। अब 55, 55। अब चलिए और देखिए 56। और चलिए 56, 56, 56, 56 के बाद 60, 60। इसके बाद 61। अभी खत्म। 61, 61 के बाद क्या बच गया? 80। अब देखिए संख्या गिनती कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक। अब इसको क्या सजा दिए हम? बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब इसको हम चेक करेंगे माध होगा कौन। माध होती है बीच वाली संख्या। 1, 2, 3, 4, 5। 5 तो इधर से हटाइए। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 5 इधर से भी हटाइए, दोनों तरफ से कट कर दीजिए 5, 5। क्या बचा? बीच में 54। और बीच में जो बचा यही इसका माध है, बस यही इसका माध नहीं, माध्यक, माध्य। यही इसका क्या हो गया? माध्यक हो गया। 54 है, आंसर हो गया। चलिए बोलिए, तो कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई तकलीफ कोई परेशानी है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर इतना आसान सवाल में अगर कोई समस्या हो जा रहा है कमेंट कीजिए। इस चैनल पर बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक एक एक सवाल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है आप लोगों के हित के लिए। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए बढ़े, अगला सवाल बढ़े, सवाल नंबर 8 पर चलें। बोलिए, चलिए 8वां नंबर सवाल पर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8।
8 नंबर सवाल। देखिए क्या कहता है, 81 प्लस 76/2 प्लस 42 माइनस 86 का मान क्या है, मान निकालें। है ना, चलिए ध्यान दीजिए, यह है सिंप्लीफिकेशन का सवाल। ठीक, अभी तक हम लोग जितना सवाल पढ़े हैं मिक्स सवाल पढ़े हैं, यानी एमसीक्यू का सवाल पढ़े हैं, पिछले कई सालों से पूछा हुआ सवाल पूछे हैं, पढ़े हैं। चलिए इसको बनाते हैं, ये क्या है, 81, 81 प्लस, इसको कट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 38 गुना 76, 38 प्लस 42 माइनस 86। अब क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए, 2 8 10 10 1 11 1 4 3 7 7 8 15 151, 151 में 86 घटा दीजिए, 11 में 5 6 गया 5, बच गया यहाँ पर 4, 14 में से 8 गया 6, 65 आंसर है। 11 में 6 गया 5, ठीक, यहाँ बच गया 14, 14 में 6 गया 2 8 10 10 1 11 1 4 3 7 7 8 15 1 16, यहाँ से सॉरी 161, ठीक था, 161। अब उठाइए, 11 में 6 गया 5, यहाँ बच गया 5, 15 15 60 गया 7, ये हो गया 75। कितना आ गया इसका, 75। कोई दिक्कत है तो बोलिए, सवाल बहुत आसान था, अगर कोई समस्या है, कोई कठिनाई है तो बोलिए, तो अगला सवाल पर चलें। सवाल नंबर 9 पर चलिए। 9 नंबर में आ जाइए। नौ नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है, 512/125 का क्यूब गुना 512/125 और पावर के बराबर 8/5 और पावर 15 का मान निकालें। है ना, ध्यान दीजिए, कम से कम इस टाइप के सवाल को फास्ट बनाने के लिए कम से कम 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब कंप्लीट आद होना चाहिए। अगर क्यूब 30 तक आद नहीं है तो 20 तक आद हो क्यूब, क्यूब
घन तक घन 30 तक वर्ग। कंप्लीट आद होना चाहिए, तभी सब सवाल क्या हो जाएगा, फास्ट बनने लग जाएगा। ये जो 512 दिख रहा है, ये किसका क्यूब है? यहाँ पर क्यूब लगा है तो क्यूब निकालेंगे। ये क्यूब है 8 का। ये किसका क्यूब है? ये है 5 का। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और दोनों पर पहले से क्यूब लगा हुआ है, कोई दिक्कत? चलिए अगला में, ये भी 8 का क्यूब है, ये भी 5 का क्यूब है, इसको भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, और इस पर भी ऐसे के लगल है पहले से, 8/5। चलिए बोलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा बड़ा एक कॉस्ट देख करके डरना नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान दीजिए, इस इस पावर को इस पावर के साथ, यानी दोनों पावर को आपस में गुना कर देंगे, एक कॉस्ट क्या हो जाएगा, टूट करके फिर छोटा हो जाएगा। इसको लिख देंगे 8/5 पर पावर हो जाएगा 3 तिया गुना, इसको भी कर दीजिए, इस दोनों पावर को गुना कर दीजिए, ये भी हो जाएगा 8/5 पर पावर 3 के बराबर हो जाएगा 8/5 पर पावर 15। क्लियर है? चलिए, गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। गुना में पावर क्या हो जा रहा है, जुट जाता है। हम लोग पढ़े हैं 5-6 क्लास में, गुना में पावर जुट जाता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8/5 पावर 9 प्लस 3 के बराबर क्या लिखा हुआ, 8/5 पर पावर 15। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है तो इस दोनों को काट सकते हैं कि नहीं, 100 बात बोलिए। कट सकता है? जब अगर कट जाएगा तब चलिए लिखिए, बचा क्या इधर, 9 प्लस 3 के बराबर 15। 3 के बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस मिस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 9, 3 के बराबर हो जाएगा ये 6, तो के बराबर हो जाएगा 6/3, कट करके क्या आ जाएगा 2। बस यही इसका आंसर हो गया। था कुछ देखने में बहुत भयावह लग रहा था सवाल, लेकिन जब हम लोग बनाने लग गए, कितना आसान तरीका से और बड़ा चालाकी से बन गया। कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था। जब हम लोग को पता चल जाएगा इसका स्क्वायर और क्यों याद रहेगा, हम लोग इसको 2-3 लाइन छिपा करके 2 या 3 लाइन में इसका आंसर ला सकते हैं, तभी सवाल इतना बड़ा नहीं होगा। इसलिए क्यूब और स्क्वायर जरूरी है, कम से कम 20 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर कंप्लीट याद रखना है। चलें सवाल नंबर 10 पर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10,
239 52 108 1296 का है ना। ध्यान दीजिए, इस टाइप का सवाल हम लोग पहले भी बनाए हैं इसी सेशन में। हमने क्या कहा था, इस टाइप का सवाल जब आएगा तो सबसे पहले कहाँ ध्यान देना है, पीछे, यानी पीछे से इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। अगर आगे से हम इसको कोशिश करने लग जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, समय बर्बाद होगा। लेकिन जब भी बनेगा तो बनेगा कहाँ से, पीछे से ही बनेगा। चलिए, तो हम लोग पता चल गया है हम लोगों को इस टाइप का सवाल जो आता है तो पीछे से बनाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आगे से चेक ना करके हम लोग कहाँ आ जाएंगे, डायरेक्ट पीछे आ जाएंगे, समय का बचत हो जाएगा। ये जो दिख रहा है 1296 जो दिख रहा है, किसका स्क्वायर है बताइए। चलिए जरा सोच कर बताइए, 1296 किसका स्क्वायर है। चलिए, 1296 जो है यह है 36 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर है 36 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर निकाले, फिर अगला संख्या देखते हैं, अगर प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब चलेंगे इसके पास, 108 के पास जाएंगे। 108 से पहले क्या है, यानी ए, प्लस है कि माइनस, प्लस है। प्लस है तो क्या करेंगे, 36 को 108 में जोड़ देंगे। 108 में 36 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 108 6 14 के 4 3 1 4 144 हो गया। अब देखेंगे, और 144 जो आया है फिर रूट में ही है, भले रूट से नीचे दिख रहा है लेकिन यहाँ पर जोड़ेंगे, यहीं पर जोड़ेंगे तो यहाँ तो जगह नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या किए, नीचे जोड़े हैं। तो नीचे जोड़े हैं तो दिख रहा है कि रूट से बाहर हो गया, लेकिन रूट से बाहर नहीं है, रूट में ही है। तो यहाँ 108 में अगर 36 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 144 रूट में ही है। अब इस 144 को देखेंगे किसका स्क्वायर है। 144 किसका स्क्वायर है, यह है 12 का स्क्वायर। अब फिर अगला संख्या देखेंगे, अगला संख्या अगला चिन्ह क्या है, प्लस है। फिर प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो किसके साथ जोड़ेंगे, अगला संख्या के साथ जोड़ेंगे। तो अगला संख्या क्या है, 52। 52 में 12 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 64। अब देखिए 64 किसका स्क्वायर है ना, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। अब फिर अगला चिन्ह देखेंगे, अगला चिन्ह क्या है, प्लस, तो फिर जुटेगा। 248 में किसको जोड़ना है, फिर 8 को जोड़ना है। 248 में 8 जोड़ दीजिए, 8 8 16 6 4 1 5 2, ये कितना हो गया, 256। अब ये 256 जो आया है देखेंगे किसका स्क्वायर है, 256 किसका स्क्वायर है, 16 का। बस, और इधर संख्या है, हमको स्क्वायर और जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो बस यही इसका काम तमाम हो गया। यही आंसर हो गया 256। कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए। आज के सेशन को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरह से मैथ और रीजनिंग का इंटरेस्टिंग सवाल पढ़ने के लिए आपका अपना चैनल है बिहार सिलेक्शन की 247, इसको ज्वाइन कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलता है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समझ लीजिए कि कॉस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उतना में ही कॉस्ट दे रहे हैं, और मैथ और रीजनिंग का बिल्कुल आराम से बेसिक से चैप्टर वाइज सवाल पढ़ना ना भूलें। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।